हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके इस वर्ष यानी 2023 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखने के बाद, उसके बाद में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे मार्केट में जितनी भी बुक्स हमारी हैं, जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं, उनको रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं लेकर के आऊँ। क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में किसी कारणवश, तो ये वीडियो मेरा बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज की इसकी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के जो प्रोज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, उसकी मैं बात करूंगा। उसके बाद में सप्लीमेंट्री के जो सप्लीमेंट्री के जो लॉन्ग और शॉर्ट जो क्वेश्चन उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो पोइट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज है उनकी बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। और उसके जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है वो कौन कौन से इंपोर्टेंट है उसकी हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैंने इसकी इंपोर्टेंट बात ये भी है कि इसमें मैंने हिंदी भी प्रोवाइड कराई है, और आपको अच्छे से आप हिंदी भी देखेंगे। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मोबाइल पे जब मैं उसको करा रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, और उसका मैं एक पासवर्ड आगे मैंने जनरेट किया, एक पासवर्ड है उसमें, उस पासवर्ड से वो पीडीएफ हमारा खुल जाएगा। तो वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। और वीडियो का जो पीडीएफ है, इस जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रिंटर किसी भी प्रिंटर मशीन पर जाकर के आप उसको निकलवा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बात करते हैं इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देखें अपनी स्क्रीन पर, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो पहला चैप्टर हमारा लास्ट लेसन है, तो इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है देखिएगा ध्यान से। पहला देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये हमें बताना है, क्योंकि पहले चैप्टर में से और लास्ट चैप्टर में से थोड़े से हमने ज्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं, और ये इसलिए भी लिए क्योंकि इनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप भी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको इसका पीडीएफ तो आगे मिल ही जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, क्या इंपोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में से। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, ये बताना। तो ये भी इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही रिसर्च के बाद ये मैंने वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप हिंदी भी साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखिएगा, पिछली बार भी पूछा था। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एक 4 क्वेश्चन मैंने इसमें से लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन इसमें ये वाला है, What did M. Hamel say when friends reached to the school? तो ये काफी इंपोर्टेंट है, हिंदी भी आप लोग देख रहे हो, तो मुझे अर्थ बताने की वैसे भी ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये हो गया। अब बात करेंगे इसके शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात कर ले, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। तो जो पहला इसमें है वो क्या है देखिएगा, What happened at last? How did M. Hamel last the class? ठीक है, तो ये हमें बताना। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, इसकी हिंदी भी देखो साथ साथ आपको मिल जाएगी, तो आप हिंदी भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें अपने जो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा अगला चैप्टर है उसकी बात करते हैं। इसकी आप अच्छे से हिंदी है देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे चैप्टर की, तो वो हमारा क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा चैप्टर है हमारा, लॉस्ट स्प्रिंग। इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आइए उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, हु वाज मुकेश, इसके बाद वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज एम्बिशन, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, ये हमें बताना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिएगा इसमें ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो इस बार आएंगे, बहुत ही रिसर्च के बाद मैं ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट। इट इज हिज कर्म हिज डिस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई। ठीक है, ये देखिएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हिंदी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बार बार इस बात को करूं तो आप इसका खुद ही ध्यान रखें, मैं आगे बार बार नहीं बोलूंगा। उसके बाद इसमें देखिएगा, व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला, इसमें देखिएगा हमारा, हाउ मेनी रैंक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे
सेटल देयर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला लॉन्ग क्या है हमारा, देखिएगा, हाउ डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, ठीक है, व्हेन वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ये इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसमें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो क्या हमारा, हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे, अगर हम ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे तो ये इसका उसी में से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी हिंदी भी दे रखी है, तो आप इसको देख सकते हो, पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की, तो डीप वाटर। देखिए डीप वाटर की बात करें तो इसमें कौन सा इस बार के लिए इंपोर्टेंट है उसको देखिए। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, तो ये देख लीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो देखिएगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ए डीप मीनिंग फॉर डगलस, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। अब बात करते हैं इसमें हम अगले क्वेश्चन की, देखिएगा, व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, ये देख लीजिएगा, ये भी अच्छा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात कर ले, देखिएगा, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, या फिर ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन, या आपका ऐसे पूछेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड विलियम हैव फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड ही ओवरकम इट, तो इस तरीके से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हिंदी भी देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं चीज को, ठीक है। उसके बाद इसका हिंदी भी रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका जो लास्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी, क्या है हमारी, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू हिज लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगला हमारा क्या है, द रेट्रप, ठीक है। रेट्रप में से देखिए कौन सा इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। तो पहला देखिएगा, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड शी गिव ए लिटिल क्राई फॉर जॉय। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखिएगा दूसरा, ये उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट डिड अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, ऐसे आ सकता है। इस चैप्टर का सबसे सुपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेट्रप, तो इस तरीके से आ सकता है, दो तरीके से आपसे ये पूछा सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ आपको एक ही लिखना है, तो ये इसका आंसर रहा, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो हमारा और एक शानदार वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखें। रेट्रप के अब जो देखिए लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी हम लोग बात कर लें। देखिए लॉन्ग टाइप का क्या है, हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेट्रप, व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ was he struggling for the survival, describe explaining his philosophical thought about the whole world, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें अपने, what information did the iron master and his daughter get at the church, what was Adla's condition and how did she get रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे, ये सारा कुछ जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। तो ये एक इसका लास्ट जो क्वेश्चन था इसमें, इसको देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अब हम बात करते हैं इसमें, इसकी हिंदी भी आप साथ साथ देख सकते हो। लास्ट जो चैप्टर हमारा इंडिगो, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, आइए हम उनकी बात करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये देखिएगा, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से, हिंदी भी आप लोग दिखाई दे रही होगी। अगला देखिएगा, गांधी जी कमेंटेड इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग
दो दीज एक्सप्लेन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, कोई लास्ट चैप्टर है तो थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना रहती है, ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। ठीक है, कोई इस तरीके से कोई अगर गारंटी भरे कि बिल्कुल आपको 2-4 क्वेश्चन बता दिए कि यही आएगा, ये बहुत ज्यादा जाती हो जाएगी आपके साथ, और बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है कि नहीं आए, तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। ठीक है, ये हमें बताना है, या क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द अरेंजमेंट या एग्रीमेंट, इस तरीके से। तो आंसर सबका आपको एक ही लगाना है जो आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके इंडिगो के लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन इस बार के लिए इंपोर्टेंट है, आइए उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाउ कैन बी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन, इस तरीके से। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा ये इसका आंसर है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप, और इसकी साथ ही साथ आप हिंदी भी देख सकते हो, तो ये इसकी हिंदी रही। तो अब बात करते हैं इसमें जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इसकी हिंदी भी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें पोइट्री में हमारा क्या क्या आने वाला है, तो बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो मैंने बताया। तो देखिएगा, पहला हमारा क्या है, इसमें मैं पहले आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप ये पीडीएफ आपको मिल जाता है तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, इसमें आपको और कोई किताब देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हमारा सेंट्रल आइडिया है, तो आपको क्या करना है, देखो सेंट्रल आइडिया की मैं याद करने की अगर मैं आपसे बात करूं, तो या तो आप शुरू के तीन सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, या बीच के 3 सेंट्रल आइडिया कर लीजिएगा, या लास्ट के 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, उनमें से फंस जाएगा। यानी शुरू के जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है 5 तक, तो शुरू के 3 कर लो, या बीच के 3 कर लो, ठीक है, या लास्ट के 3 कर लो, आपको एक फंसा मिलेगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें सारे आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, ये हमारा सेंट्रल आइडिया रहा इसका, माई मदर एट 66, बहुत ही अच्छा सेंट्रल आइडिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद इनकी जो इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है उसकी हम लोग बात करें, तो जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा थे जो इस बार पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने सारे इसमें कलेक्ट करा लिए, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें पहला हमारा स्टैंजा है, तो आपको क्या करना है, इसको देख लीजिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई, तो आपको मिल जाएगा। इसके जो क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो आप अच्छे से देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप रोक रोक के वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पहले स्टैंजाज के क्वेश्चन है, साथ ही साथ हिंदी है। सबसे खास बात ये कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आने वाले हैं। अब इसी पोएम का जो चौथा स्टैंजा है वो आपको देखना है, देखिए, पेल एज लेट डॉट 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 स्माइल एंड स्माइल, इस तरीके से देखना है, ये लास्ट इसका लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन की, तो ये आपको देखना है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको हर एक पोएम का नाम आपको पता होना चाहिए, और पोएम का जो पोइट है यानी किसने कंपोज की है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग देख सकते हो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें कलेक्ट कर लिए। ठीक है, बात करेंगे इसमें अपने नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो क्या है, देखिएगा, तो हमारी नेक्स्ट इसमें सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लैम स्कूल। ठीक है, ये है, तो इसके जो राइटर है वो आपके स्टीफन स्पाइडर है। ठीक है, स्पेंडर है, तो ये आप अच्छे से देखिएगा। तो इसका पहला सेंट्रल आइडिया देखिएगा, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया रहा। अब हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी देख सकते हो आपकी। अब इसके जो स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, उनको देख लीजिएगा अच्छे से। तो पहला देखिएगा, श्योरली शेक्सपियर और डॉट 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 ब्रेक ए डूम, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी आपको ये दिखाई दे रही है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें मैं आपको देखो पासवर्ड आपको बता दूंगा, इसका क्या जो मैंने पासवर्ड डाला है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके जो स्टैंजा पर इसमें देखिएगा, ये चौथा जो पोएम है इसमें देखिएगा, अनलेस गवर्नर लैंग्वेज इज शन, ये देखिए डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सीक्वेंस के साथ दिखाई दे रहे होंगे जो जो पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये सारे आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे मैंने इसमें कलेक्ट कर दिए, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपना अगला पोएम जो कि हमारा कीप क्वाइट पोएम है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका देखिएगा पोएम के बारे में हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया, तो आप सेंट्रल आइडिया अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद इसकी हिंदी भी है, तो आप हिंदी का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। अब इसके स्टैंजा के जो क्वेश्चन आंसर है उनको देख लीजिएगा, फिशरमैन और डॉट 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 हर्ड हैंड्स,
तो इसके जो इसके क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए। और इसका जो स्टेंजा 6 नंबर है परहैप्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सारे स्टेंजा मैंने नहीं लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा वो आप देख लीजिएगा, आप अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगला जो हमारा पोएम है उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा यूपी बोर्ड एग्जाम, ये जो नोट्स है आपके बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें था थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की है। तो पहले आप इसका सेंट्रल आइडिया देखिएगा, इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसका हिंदी भी मिल जाएगा, तो ये आपको बहुत काफी आपको हेल्प करेगा याद करने में भी। तो अब इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो थिंक ऑफ ब्यूटी पहला ही स्टेंजा है, तो इसको देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसका तीसरा स्टेंजा, देखिएगा ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए हुए हैं। तो ये हमारा रहा जो आपका। अब हम बात करते हैं इसमें अपनी अगला जो हमारा पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, ठीक है, ये जॉन कीट्स इसके भी जो राइटर हैं उसकी बात हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिएगा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जॉन कीट्स इसके राइटर नहीं है, सॉरी मेरे से गलती। एंड्रेन रिच इसके जो है क्या है राइटर है, इसका ये सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो गया, उस पर थोड़ा सा ध्यान ना दें, जब पीडीएफ मिलेगा तो मैं इसमें सही कर दूंगा उसको। तो ये देखिएगा, ये सेंट्रल आइडिया आपका देखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपना जो इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो एंड जेनिफर्स ये आगे ये हो गया आपका पहला वाला, यहाँ से शुरू है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से ये यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो अंतिम हमारा सेंट्रल आइडिया, मतलब जो आपका स्टेंजा जो स्टेंजा है उसके जो क्वेश्चन आंसर है व्हेन आंट एज, इसमें डॉट 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 आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप अच्छे देख लीजिएगा, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसमें अपना अगला जो हमारा सेक्शन है वो जो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं विस्टाज। इसमें सप्लीमेंट्री रीडर के जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, वो हमारे क्या है। तो देखिएगा इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा पहला इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, तो ये हमें बताना। देखिए साथ ही साथ आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो देखिएगा अब बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। आपको ये पूरे वीडियो देखने हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट आपको चेक कर ले, आपको पूरे विस्तार से आपको ये मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने इनको स्टडी कराए हुए हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या इंपोर्टेंट है, देखिएगा एक ये क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, ठीक है। तो ये इसको आप अच्छे से देखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड लेवल के जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का आपका आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, Why did he want to buy tickets, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है, How did Charlie confirm that he was in 1894 in the past, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा एक अंतिम क्वेश्चन है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। Who was सेम मिनर कौन था, इस तरीके से। Why was the disappeared, what did he write in his letter to Charlie, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी हिंदी भी है, उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइगर किंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है वो कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के लिए देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है हाउ वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, ठीक है। ये वाला इस तरीके से आ सकता है, अगर हम बात करें इसकी तो ये ऐसे भी आ सकता है, हाउ इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको हिंदी भी दिखाई दे रही है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लें। देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, इस तरीके से आ सकता है। या फिर हम लोग बात करें इसके व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रोडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आंसर दोनों का एक ही है, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, साथ ही साथ हिंदी भी है। अब बात करते हैं इसमें अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा Why did the Tiger King decide to marry, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पता ना पिछली बार के एग्जाम में क्यों नहीं आया, लेकिन इस बार ये पक्का आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप अच्छे से 3 तरीके से पूछा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको देखिएगा, बल्कि 4 तरीके से पूछा, देखिएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें।
अब बात करते हैं इसमें अपना, देखिए अगला जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसका जो शॉर्ट टाइप का, व्हाई वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किताब में दिया हुआ हमारी बुक्स में, तो हो सकता है आ जाए हमारा, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए इसके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लें, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको देखिए, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्राउट अप, या व्हाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, व्हाट डिड ही एस्ट्रोलॉजर से, इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से। उसके बाद इसमें देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लें, व्हाट वाज द बाउ ऑफ द महाराज, हाउ डिड ही फुलफिल एंड व्हाट डेंजर्स इट ही फेस। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसमें अपने अंतिम क्वेश्चन की, जो हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये, व्हाई डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, व्हाई वाज किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन, ये हमें बताना, तो देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें अपने जो अगला हमारा चैप्टर है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारा जो है द इनेमी, ठीक है, इनेमी काफी मैं बेसिकली पिछली बार भी क्वेश्चन बहुत पूछे थे, इस बार भी काफी संभावना है। तो देखिए हु वाज सदाव, सदाव कौन थे ये हमको बताना है, और वेयर वाज ही हिज हाउस सिचुएटेड, तो ये बताना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आंसर आपको दिख रहा है, पोज करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज बाउंडेड पर्सन, व्हाई वाज हैपेंड इट टू हिम, ठीक है। तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसमें बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें अपना अंतिम जो शायद क्वेश्चन होगा, व्हाई डॉक्टर सदाव ए ट्रेटर ऑफ ए पैट्रियट एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें इनेमी के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन बार प्रिजनर, ठीक है, ये इसको देखिएगा अच्छे से, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप अच्छे से इनको अपनी बुक्स में या किसी में भी निशान लगा लीजिएगा अगर आपने पहले से ये प्रिपेयर कर रखे हैं, तो देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपना पांचवा जो हमारा लेसन है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, तो पहला ही क्वेश्चन जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले की, देखिए हु वाज द विजार्ड, ठीक है, विजार्ड जो है वो कौन था इसमें हमें बताना, तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तीसरा वाला, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसकी देख लीजिएगा, तो दो क्वेश्चन इसमें भी मैंने कलेक्ट किए हैं, तो देखिए इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये हम इसमें अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज विजार्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें जो 6 नंबर चैप्टर है, ऑन द फेस ऑफ इट, इसकी हम लोग बात करें तो इसके देखिएगा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर लैम, ठीक है, इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये भी इस बार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो काफी आने की संभावना रहती है, तो ये भी इस बार इस एग्जाम में काफी मतलब संभावना आने की, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। उसके बाद इसमें चौथा और जो कि अंतिम शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप देख लीजिएगा, व्हाट डिड डैडी फाइंड व्हेन ही रिसीव्ड टू मिस्टर लैम गार्डन, ठीक है, ये इसमें इस बार के लिए। हम बात कर लेते हैं इसके जो शॉर्ट टाइप के लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात करते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु वाज डैडी, डैडी कौन था इसमें, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम की क्या थी, तो ये हमें इसमें बताना, ठीक है। आपको हिंदी भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी, तो ज़्यादा वैसे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी साथ ही साथ हिंदी भी मैंने प्रोवाइड यहाँ पे करा दी है। अब इसमें देखिएगा, इसमें पांचवा जो क्वेश्चन है कि इसमें करेक्ट स्केच हमको बताना है मिस्टर लैम का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, तो एक करेक्ट स्केच पूछने की संभावना, साथ ही साथ हिंदी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो मैंने ये अपलोड किया है।